गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आशा है आप लोग अच्छे होंगे, आपका प्रिपरेशन भी अच्छी तरह से चल रहा होगा। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस कर रहे हैं। उसी दरमियान आज आपका 8वां सेट प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर होगा। आज हम लोग पुनः डिटेल से सेट प्रैक्टिस को व्याख्या सहित पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम विख्यात है, तो ये श्वेत क्रांति के लिए विख्यात है। इस ऑपरेशन फ्लड भी इसको बोलते हैं, दूध से संबंधित था। हम प्रीवियस ईयर में इस क्वेश्चन को कितना बार डिस्कस किए हैं, हर एक 2 से 3 सेट में एक क्वेश्चन मिला है। तो हम बार बार आप लोग के बोलते हैं प्रीवियस ईयर पर काम करिए, अच्छे तरह से काम करिए, फिर आप देखिएगा औरों से आप कितना आगे रहिएगा। कटअप में कटअप नहीं, आप कटअप से 10-20 नंबर आगे रहिएगा। अगर आप प्रीवियस ईयर का नींव आपको अच्छी तरह मजबूत हो जाता है तो आप कटअप से आपको बोलते हैं 20 नंबर आगे रहिएगा, यकीन करिए। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में कौन कपड़े धोने के साबुन में फिल्टर के रूप में काम नहीं आता है? तो कौन काम नहीं आता है? सेकंड नंबर का सही इसका ए हो जाएगा, ग्लिसरॉल नहीं आता है। सोडियम सिलिकेट, बोरेक्स और सोडियम कार्बोनेट आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रोग दूषित जल के द्वारा संचरित नहीं होता है? तो इसका सही आंसर कौन होगा? तो ए इसका सही आंसर होगा। निमोनिया नहीं होता है, बाकी टाइफाइड भी होता है, पीलिया भी जल से होता है और हैजा भी जल से होता है। तो जल से होने वाला रोग एग्जामिनेशन में बार बार पूछता है। एक और क्वेश्चन पूछता है, बुल्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट के से होता है, जल में नाइट्रेट की अधिकता से होता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। मैथ का हम बोले हैं, मैथ का एक वीडियो बनाएंगे, उसमें जितना भी अभी तक प्रीवियस ईयर से संबंधित जितना भी मैथ होगा उसको व्याख्या सहित देखेंगे और बताएंगे कि अगला एग्जामिनेशन में किस टाइप का मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उसके बाद अगला है, निम्न में से कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है? तो देखिए, नाइट्रीकरण नहीं है, विनाइट्रीकरण है, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। इसका सही आंसर होगा, समझिए ना, सी इसका सही आंसर होगा। इसका सही आंसर सी होगा, समझिए। ये सब नाइट्रीकरण में आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए हम बताएं, योग दिवस पिछला वीडियो में हम आपको बताए थे व्याख्या में, और वो आ गया 21 जून। अब बताइए, आ रहा है ना प्रीवियस ईयर से जो हम व्याख्या दे रहे हैं ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको समझिएगा। हम कुछ दिवस तिथि आपको और बताते हैं, वो भी नोट डाउन कर लीजिएगा, वो भी एग्जाम में आपको पूछेगा। पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर, उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, गांधी जी के जयंती पर 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल स्मृति दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। ये सब दिवस तिथि पूछता है। अब देखिए, मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? तो ये सभी कारण हैं, इसको देख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं, शुष्क पर किसको बोला जाता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को बोला जाता है। ठीक है भाई, दीपक पुनिया कुश्ती से संबंधित है। पद्म विभूषण विजेता डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका एक किससे संबंधित है? तो एक गायन थे। उसके बाद है, जब पानी जमता है तो इसका आयतन क्या होता है? आयतन बढ़ जाता है। कोई भी द्रव जमेगा उसका आयतन बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। चलिए, उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र स्थित है। तो सबसे ज़्यादा भूकंप हिमालय क्षेत्र में है और कच्छ के रण है, वहाँ पे है सबसे ज़्यादा भूकंप आने की संभावना है भारत में, समझिए। उसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा
अध्यक्ष को कौन चुन सकता है? तो लोकसभा के सब सदस्यों मिलकर अध्यक्ष को चुनता है। ठीक है। अब राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है ये हम आपको बताए हैं डिटेल में, पिछला वीडियो में आप देखिएगा, समझिए। उसके बाद है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला? तो वो रोहित शर्मा को। अब इसी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया है। ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा। मैथ का है सुबा फिजी का राजधानी है। कुछ देश राजधानी हम आपको देंगे, वो देश राजधानी रट लीजिएगा, वहाँ वही बार बार एग्जामिनेशन में पूछता है। उसके बाद है निम्न में से कौन सी विशेषता नौकरशाह की नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। स्वैच्छिक सदस्यता। उसके बाद है निम्न में से कौन से पंचायती राज व्यवस्था का अंग है? तो कौन अंग है? तो इसका सही आंसर ए होगा, 2, 3 और 4। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन किस राज्य में हुआ? तो ये गोवा में हुआ था। के सिवन इसरो के अध्यक्ष हैं, और अभी इसरो के अध्यक्ष कौन है ये बताइएगा कमेंट में। ये मिलान करने वाला है इसका, देखिए कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। नदी से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो इसका उपनदी है हेमावती, गोदावरी, मुस्सी, कृष्णा के मालप्रभा नहीं है, एक गलत आंसर है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन कंप्यूटर जनरेशन की पीढ़ी पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है? तो ये तीसरा। और अभी जो चल रहा है वो कौन श्रेणी का कंप्यूटर हम लोग यूज कर रहे हैं? 5वीं। ये भी क्वेश्चन पूछा है और हम लोग एक व्याख्या में देखे हैं। इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। थायमिन हम लोग बताए थे, विटामिन B1। उसके बाद लावेर कप किससे संबंधित है? तो लावेर कप आंसर दीजिएगा। लावेर कप किससे संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। इसका सही आंसर ए होगा। उसके बाद आगे चलते हैं। समकालीन विद्वानों ने भारत के विभाजन के समय हुई हत्याओं, आगजनी और लूटपाट के लिए किस शब्द का उल्लेख किया था? तो इसको सही ऑप्शन होगा नरसंहार। ए ऑप्शन सही होगा। भारत द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का नाम परम है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? अभी हम लोग पिछला वीडियो में प्रस्तावना को अच्छी तरह से समझे हैं और जाने हैं, समझिए। और यहाँ प्रस्तावना से क्वेश्चन आ गया, तो इसमें संवाद नहीं है। देखिए इसीलिए बोल रहे हैं प्रीवियस ईयर ध्यान दीजिए, पढ़िए आप लोग। हाफ ए सेंचुरी इज नाइट एनफ किस क्रिकेटर का आत्मकथा है? तो ये सौरव गांगुली जी का आत्मकथा है। निम्नलिखित में कौन सी भारत की प्रथम पनडुब्बी थी? तो INS चक्र थी। ठीक है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब किया गया था? तो ये 1932 में किया गया था, समझिए। उसके बाद अगला है मुक्त पतन। तो एक मुक्त पतन कब होता है? एक समान त्वरण वाली गति में फ्री फॉल होता है, फ्री फॉल, समझिए। इसको अंग्रेजी में फ्री फॉल बोलते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है? तो ये बिहार में है। और कितने राज्यों में अभी तक है? तो 7 राज्य में है। उसके बाद है समान ताप पतन दर प्रति 1000 मीटर पर क्या है? तो 6.5 है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी इजराइल की मुद्रा है? तो हम बताए थे कि इजराइल से क्वेश्चन आपको रहेगा, और इस सेट में भी इजराइल से क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन डॉक्टर कलाम द्वारा कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 के विजेता है? तो ये शेख हसीना। ठीक है। आगरा शहर का संस्थापक सिकंदर लोदी, और जौनपुर के भी सिकंदर लोदी। ठीक है। इटाईपू बांध जो दुनिया के सबसे बड़े बांधों में एक है, वह किस नदी पे है? तो प्राणा नदी पे है। वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आता है, प्राणा नदी। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। मिशन इंद्रधनुष की पिछला वीडियो में भी था, स्वास्थ्य से संबंधित एक टीका था, और इस वीडियो में भी है। और इसका शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो गुजरात से हुआ था। अब है
भारतीय महिला को उसकी ट्रेन के दौरान सुरक्षा प्रदान करने के लिए उस समय का करंट है। सहेली, मेरी सहेली, ये भी उस समय का करंट है। समझिए D2O, D2O क्या है? तो परमाणु भट्ठी में इसका उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग किसके लिए परमाणु भट्टी में होता है वो कमेंट में बताइएगा। समझ गए। उसके बाद है बुश वर्ल्ड घास, तो दक्षिण अफ्रीका में होता है। घास के मैदान बताए थे आपको। क्वेश्चन कहाँ से रहेगा? देखिए, घास के मैदान से रहेगा, मरुस्थल से रहेगा और जल संधि से रहेगा। इतना से क्वेश्चन रहेगा। और जलधारा से रहेगा। कौन सी गर्म जलधारा है, कौन सी ठंडी जलधारा है, वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात बोल रहे हैं। और एक वायु से रहेगा, कौन सा वायु ठंडी है, कौन गर्म वायु है। जैसे पूछा है मिस्ट्रल, खामसीन, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पे आते हैं। पारिस्थितिकीय तंत्र के दो संगठन होते हैं, वो दो संगठन कौन हैं? जैव और अजैव, बायोटिक और एबायोटिक। ठीक है। उसके बाद अगला है, मेंडल ने मटर पर किए अपने प्रयोग के लिए निम्न कौन सा लक्षण का चयन नहीं किया था? तो देखिए, मेंडल ने मटर को क्यों चुना? तो मटर हमेशा सभी मौसम में होने वाला पौधा है, उसका फूल की स्थिति का चयन नहीं किया था। ठीक है। अब है ऑफलाइन पोर्टल इंश्योर को लॉन्च किसने किया, किसके द्वारा किया है? तो कृषि मंत्रालय के द्वारा किया गया था। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस भारतीय ने IAAF बेटन पिट जीता? उस समय का है PT ऊषा, और PT ऊषा को अभी क्या बनाया गया है ये कमेंट में बताइएगा। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन सा है? तो ये फसल का खेत है। ये सब प्राकृतिक है। उसके बाद है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता? 8 अक्टूबर को सही आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा संबंध श्रेणी LCR परिपथ की अनुदान अवस्था के लिए सही है? इसका D आंसर सही हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा काली मिट्टी सबसे ज़्यादा राजस्थान में है। समझिए। और काली मिट्टी महाराष्ट्र में भी काली मिट्टी है। काली मिट्टी को दूसरा नाम क्या है हम पीछे बताए थे? रेगुर मिट्टी भी बोला जाता है। समझिए। और काली मिट्टी गुजरात में भी है। और काली मिट्टी बेसाल्ट चट्टानों को टूटने से बनता है। समझिए। और काली मिट्टी में जीवाश्म की उपस्थिति सबसे ज़्यादा होता है। समझिए। तो इतना काली मिट्टी से फैक्ट था। समझिए। तो इसका सही आंसर गुजरात में काली मिट्टी नहीं होगा, राजस्थान नहीं, गलत आंसर है। सही आंसर गुजरात और महाराष्ट्र में होता है। गुजरात और महाराष्ट्र में काली मिट्टी होता है। समझिए। वायु मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो वायु को बैरोमीटर से नापा जाता है। और आर्द्रता को किसको से? तो हैग्रोमीटर से। समझिए। उसके बाद है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गैंगेटिक डॉल्फिन है। कब मनाया जाता है और इसको कब राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया गया था? तो 2005 में घोषित किया गया था, हमारे मुख्यमंत्री जी के कहने पर, यानी नीतीश कुमार जी को कहने पर। ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उस समय हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। निम्नलिखित में कौन सा जलवायु प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है? तो फ्यूजिमा कहाँ? जापान का जलवायु है। समझिए। और जापान में पहली बार सूर्योदय वहीं होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा है। अपाचे हेलीकॉप्टर निम्नलिखित में किस क्षेत्र का उत्क्रमित है? तो वो अमेरिका का है। अमेरिका से ही भारत आया है इसका। उसके बाद बड़ौदा बैंक ये देना बैंक को मिलाकर बना था, और विजया बैंक को, इसका ऑप्शन ए होगा अवंती उज्जैन। देखिए, हम बताएं 16 महाजनपद, इससे क्वेश्चन आपको दरोगा में मिलेगा। कोई एक पद दे देगा या मिलान करने वाला आमने सामने दे देगा। यही सब क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर में देखे हैं। समझिए। इसका सही आंसर 45 होगा। उसके बाद ये भी करंट संबंधित है। उसके बाद है, अब देखिए अगला क्वेश्चन रविन्द्रनाथ ठाकुर से भी क्वेश्चन हम पीछे भी आया, इसमें भी है। तो गीतांजलि के रचयिता हैं
ठीक है। अब जनगण मन के भी वही हैं, देवदास के वो नहीं है, शरद चंद्र चटर्जी हैं, और क्राइसिस इन सिविलाइजेशन इसका भी रवीन्द्रनाथ टैगोर है, तो इसको ध्यान रखिएगा। गीतांजलि के ही चलते उनको नोबेल पुरस्कार मिला था, कब? 1913 में। भारत का पहला नोबेल वही जीते थे। ज्वारीय ऊर्जा, इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद है महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण, एकदम प्रीवियस ईयर गर्दा है, पिछला बार जो क्वेश्चन पूछा है वही सब है। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो वो राष्ट्रपति होता है। अब एक CDS बनाया गया है जो तीनों सेना को देखभाल करेगा, CDS ही ऑर्डर देगा तीनों सेना को। तो अभी वर्तमान में CDS कौन है वो बताइएगा कमेंट में। लोएस्ट चट्टान किस प्रकार के चट्टान है? तो एक प्रत्यार चट्टान है, समझिए, प्रत्यार चट्टान है। और लोएस्ट से संबंधित एक पीछे पवन था, उस वो भी देखे थे। उसके बाद है 1971 में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार के घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया था? तो वो कौन था? तो गाजेस था, ओलम गाजेस। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, इनका सही आंसर सी होगा। ये भी उस समय का करंट है, करंट को हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी हो ची मिन किए थे। अब है क्षारीय मृदा धातुओं में कौन सा अधिकतम विद्युत धनी है? तो सबसे इसका BA हो जाएगा सही आंसर। निम्नलिखित में कौन सी भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि है? तो कौन होगा? रेणुका होगा, समझिए। और भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि कौन है वो बताइएगा, समझिए। और रेणुका कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, समझिए। और विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। और भारत का एकमात्र कृत्रिम आर्द्र भूमि है हरिके बैराज है। और भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। तो इतना आर्द्र भूमि से रहता है क्वेश्चन, इतना सारा जो बताएं फैक्ट वही सब रहेगा। इसको एक बार आप 2 बार वीडियो देखिएगा और उसको पॉज करके लिख लीजिएगा। निम्नलिखित में से भारत के किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो बांग्लादेश के साथ है। और सबसे कम किसके साथ है वो हमको कमेंट में बताइएगा। पादप में जाइलम उत्तर है दायी है, तो जल के वाहन करता है। फ्लोएम खाद्य पदार्थ को वाहन करता है, जैसे जल और जैसे जाइलम, ठीक है। निम्नलिखित में से स्वतंत्र अवध रियासत के संस्थापक कौन था? तो शहादत खां था, ठीक है। सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन है? देखिए, इसका सही लोथल हो जाएगा, सही आंसर होगा, समझिए। अब देखिए, सिंधु सभ्यता से कुछ रिलेटेड फैक्ट है, जैसे लोथल, पिछला बार पूछा है लोथल किस नदी के तट पर है? तो भोगवा नदी के तट पर अवस्थित है। रंगनाथ राव लोथल के खोज किए थे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता के समय था और उससे व्यापार भी होता था, यानी हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता में आपस में व्यापार होता था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी, समझिए। उसके बाद हड़प्पा का उल्लेख सर्वप्रथम चार्ल्स मेंसन ने 1826 में किया था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता को अर्ध ऐतिहासिक या कांस्य युग भी बोला जाता है। जो भी हम क्वेश्चन जो भी फैक्ट बोल रहे हैं वो सब पूछा हुआ है, ठीक है, समझिए ना। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता या नगरीय सभ्यता बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता को। इतना फैक्ट था हड़प्पा से। उसके बाद आगे चलते हैं। 7 वर्षीय युद्ध 1756 से 1763 के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन से देश की फौजों की हार हुआ था? तो फ्रांसीसी हारा था। इसको मैं ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच हुआ था, ब्रिटिश वर्सेस फ्रांसीसी। इसको मैं फ्रांसीसी हार गया था। इसका प्रभाव हम भारत पर भी देखने को मिलता है। भारत में उस समय दोनों था और दोनों भारत पर वर्चस्व स्थापित करना चाह रहा था, समझिए। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 80 नंबर। निम्नलिखित में कौन सी एंटी टैंक मिसाइल है? तो नाग इसका सही आंसर होगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? तो 22 भाषा है, समझिए। और बिहार के कौन सी भाषा है वो बताइएगा। उसका URL का
है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य जोड़ा गया तो किस में जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन, स्वर्ण सिंह समिति, समझ गए। और 42वें संविधान संशोधन मूल कर्तव्य 44वें संविधान संशोधन में हुआ था। 42वें संविधान संशोधन में क्या क्या हुआ था वो बताइएगा, क्या क्या हुआ था 42वें संविधान संशोधन? देखिए, स्वर्ण सिंह समिति 1976 में हुआ था, इसको मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। संविधान में मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया था? तो ये रसिया से लिया गया था। मूल कर्तव्य भाग 4 51 क में इसको रखा गया। मूल कर्तव्य के उल्लंघन के विरुद्ध कोई कानूनी अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार संविधान की भाग 3 में वर्णित है और नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में वर्णित है। इतना फैक्ट था, ठीक है। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, मैथ है। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सी कृति कबीर द्वारा, हम बताएं एक्सप्लेनेशन में आ गया, कबीर संकलन किया था तो विजक, ठीक है। अब देखिए, कबीर से संबंधित कुछ फैक्ट डाल लीजिए जो भी एग्जाम में आता है। कबीर बनारस में इनको जन्म हुआ था, समझिए। कबीर थे जो निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े थे, ये भी क्वेश्चन पूछता है, समझिए। अब देखिए, कबीर के उपदेश को शबद आदि ग्रंथ में संग्रहित किया गया। बीजक 3 भाग में है, रैमनी, शबद और साखी, ये भी क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। भाषा को साधु कड़ी भाषा कहा था कबीर ने। कबीर की मृत्यु कहाँ हुआ ये भी पूछता है, मगहर में हुआ था। और कबीर की समाधि भी मगहर में है। और कबीर किस सुल्तान के समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी। इतना संबंधित क्वेश्चन, इससे ज़्यादा कबीर से फैक्ट नहीं पूछेगा, हम आपको गारंटी देते हैं। पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो M.B. हानिफ के द्वारा। सेंटियागो की राजधानी कहाँ है? चिली, ठीक है। उरुग्वे की राजधानी कहाँ है ये बताइएगा। पेरू कहाँ की राजधानी है वो बताइएगा। उसके बाद है एंग्लो मैसूर युद्ध। किस एंग्लो मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मार दिया था? तो चौथा में मार दिया था। टीपू सुल्तान चौथा में मारे गए थे, समझिए। और टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर कहा जाता है, समझिए ना। 1761 में हैदर अली जो टीपू सुल्तान के फादर था वो मैसूर का राजा बनता है, समझिए। और उसी का उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान होता है। 1787 में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में पदशाह की उपाधि धारण किया था। यानी ये भी पूछता है टीपू सुल्तानी का राजधानी कहाँ था? तो श्रीरंगपट्टनम। और श्रीरंगपट्टनम में ही एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था और साथ ही जैकोबिन क्लब फ्रांस का सदस्य बना था। इतना से ज़्यादा टिप्पू से नहीं क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद है 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुए थे? तो सर एंड्रू फ्रेजर। चंपा निम्नलिखित में किस महाजनपद का अंग है? बोले महाजनपद से क्वेश्चन रहेगा तो रहेगा। चिपको आंदोलन संबंधित था तो किससे संबंधित था? वृक्ष को काटने नहीं देना, वृक्ष जंगल को काटने से रोकने से, ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सी नदी का उद्गम भारत से नहीं है? तो किसका नहीं है? ब्रह्मपुत्र। कहाँ से होता है? तो ब्रह्मपुत्र तिब्बत से उद्गम होता है। सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट निम्नलिखित किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह स्थित है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है। सूर्य के सबसे नज़दीक बुध, भोर का तारा, सुबह का तारा शुक्र। पृथ्वी के फैक्ट जान ही रहे होंगे। मंगल पर भी यान गया है, हमारा यान मंगल पर भी गया है, वो भी जान ही होगा। जूनो मिशन किससे था? बृहस्पति से, जो हम लोग पीछे देखें। सबसे ज़्यादा उपग्रह किसका है? तो सैटर्न का है, शनि का है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 12 है, समझिए। और अगला एक क्वेश्चन बताइएगा, भारतीय संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा? एक कमेंट में क्वेश्चन बताइएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी। अरुणाचल प्रदेश की फुंडू गंगटो नदी पर जल विद्युत परियोजना है, कौन है? दीक्षी परियोजना है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी संस्था संविधान नेतर है? तो नीति आयोग।
नीति आयोग की स्थापना कब होता है? 1 जनवरी 2015। निर्वाचन आयोग का कौन सा अनुच्छेद में है ये बताइएगा? लोक सेवा आयोग और वित्त आयोग 280 आर्टिकल 280 में है। निर्वाचन आयोग कमेंट में बताइएगा। भारतीय रेलगाड़ी कब शुरुआत हुआ था? तो 1853 में। कहाँ से कहाँ के बीच चला था? ये कमेंट में बताइएगा। पूना से महाराष्ट्र के बीच। अब देखिए कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव से नहीं है? तो SO2 हरित ग्रीन हाउस इफेक्ट में नहीं है। अब देखिएगा ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट हुआ कि यहाँ से कोई भी गैस गया और इसको पृथ्वी अपने वायुमंडल में ही रख लिया और इसको ऊपर नहीं जाने दिया, जिससे पृथ्वी पर गर्मी बढ़ जाता है। इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। इसको में CO2 इसका जिम्मेदार है, जलवाष्प और CO2 इसका प्रमुख है, मीथेन भी है, N2O भी है, लेकिन SO2 नहीं है। एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। रेडियो सक्रियता की खोज निम्न में किसके द्वारा किया गया? तो बैकूरेल के द्वारा किया गया। रदरफोर्ड किसका खोज किए थे? नाभिक का। थॉमसन इलेक्ट्रॉन, केल्विन बताइएगा ताप। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ITBP ने अपने पेंगोंग बेस के से किस राज्य में साइकिलिंग अभियान शुरू किया? तो सिक्किम में। एक करंट सा क्वेश्चन था। तो हमने आज भी 100 क्वेश्चन देखा। इस सेट नंबर 8 था। करीब आपको 15 प्रीवियस ईयर को सेट हम कराएंगे और 5 सेट आपको मेंस का कराएंगे और 3 सेट आपको मैथ का कराएंगे, जो मैथ रीजनिंग दरोगा में पूछा है। इतना आप कर लीजिएगा। आपका तैयारी 100 में 17% आपका तैयारी, 70% आपका तैयारी हो जाएगा, जो किसी भी कट ऑफ पार करने के लिए इनफ है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स एंड व्यूअर, आज इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।